सभी मित्रों को सादर नमस्कार। आज हम आप सभी से कानपुर नगर में तैनात एक आईएएस अधिकारी की चर्चा करना चाहते हैं। मित्रों, जिनमें गुरूर तो इतना है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों को खुद के बराबर की गाड़ियों पर भी बैठने की अनुमति नहीं देते हैं। मतलब समझे या नहीं? कहने का मतलब है कि एक आईएएस महोदय जिस गाड़ी से खुद चलते हैं, वह गाड़ी या उसके बराबर की गाड़ी पर विभाग का कोई अधिकारी नहीं चल सकता है। उनके इस घमंडी स्वभाव ने विभाग में काफी नाम कमा लिया है। साहब इतने खूंखार हैं कि उनके विभाग में तैनात कर्मचारी व अधिकारी पूरे दिन अदृश्य भय के साए में काम करते हैं। इन दिनों साहब का एक विभाग के बोर्ड सदस्य के साथ विवाद चल रहा है, जिसको लेकर साहब कानपुर से लखनऊ तक चर्चा का विषय बने हुए हैं। साहब जब कानपुर में ज्वाइन किए थे तब बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिली थी कि ये वाले साहब तो कानपुर को सुधार देंगे, लेकिन साहब अपने विभाग को ही सुधारने में नाकाम साबित हो गए, बल्कि कहा जाए तो बिल्कुल फेलियर साबित हो गए। हालांकि साहब को किसी के प्रति कोई रहम नहीं है। उनके हाथ में सदैव सस्पेंशन रूपी डंडा रहता है और वह अब तक कई लोगों पर चल चुका है। लेकिन मजाल है कि किसी कर्मचारी यूनियन के कान में जू तक रेंगी हो, क्योंकि साहब के हाथ में डंडा देखकर सभी डर गए हैं। अभी तक गुर्राहट भरी हुंकार भर रहे साहब लगातार छाती चौड़ी करके चलते थे, लेकिन अब हाल ही में बोर्ड सदस्य से विवाद के चलते एक महत्वपूर्ण बैठक को आगे टाल दिया गया, जिसको लेकर विभाग में चर्चा हो रही है कि साहब भी पहली बार किसी से डरे हैं। लेकिन अब यह तो साहब ही जाने कि डर से बैठक को टाला है या किसी निजी कारण से। हालांकि मेरा मानना है कि साहब तो रुतबे वाले हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष से पंगा लेकर लगातार जब से कानपुर में आए हैं बैटिंग किए जा रहे हैं और डंडा चलाने की जुगाड़ में अभी तक लगे हुए हैं। लेकिन जब विभाग में किसी भी कर्मचारी से साहब के बारे में चर्चा करो तो सब यही बताते हैं कि जब जाएंगे तो खुशी में लोग ढोल बजवाएंगे, भंडारा करवाएंगे, मंदिर में प्रसाद चढ़वाएंगे, ऐसे अनेकों आदि कार्यक्रम संपन्न होंगे। लेकिन अब कोई क्या कर सकता है, ये तो विभागीय लोगों की चर्चा है। लेकिन बोर्ड सदस्य के साथ चल रहा विवाद जरूर गहराता जा रहा है, जो कि एक आईएएस अधिकारी के लिए निश्चित ही बहुत तुच्छ सोच को प्रदर्शित करता है। और अब यह देखना भी दिलचस्प होगा कि आखिर इस विवाद में किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। लेकिन बोर्ड सदस्य अभी तक ना जीतते हुए भी जीत गए हैं, क्योंकि मिली जानकारी अनुसार उनकी वजह से ही बैठक को टाल दिया गया है। हालांकि यह विवाद निश्चित तौर पर विभाग को नुकसान दे रहा है, लेकिन अब नुकसान की कौन सोचे। दोनों योद्धाओं में कौन पीछे हटेगा, यह भविष्य के गर्त में छिपा है। निश्चित ही हम इस विषय में आपको समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। मैं उमेश द्विवेदी अपनी अगली वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर होने तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूं और आपको सादर प्रणाम करता हूं। नमस्कार।